वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम मैथ्स की एक और शानदार प्रोफाइल का शॉर्टकट यानी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आपके सामने हाजिर। क्या है आज की प्रोफाइल, पहले वो देख लेते हैं। जी हाँ, आज की प्रोफाइल ये है। ओहो, देखकर ही समझ गए आप, बहुत शानदार ज्ञानी लोग आप। सर क्या सीक्वेंस सीरीज के साथ खेलेंगे? जी हाँ, सीक्वेंस सीरीज के एक क्वेश्चन की प्रोफाइल, एक सीरीज का सम हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं ये देखने वाले हैं। सीरीज क्या होगी? ऐसी कुछ होगी। ओ, देखकर ही समझ में आ रहा है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अच्छा, तो मतलब ये है कि एपी चल रही है। हाँ, सही पकड़े हैं कि एपी के पहले 3 टर्म, फर्स्ट टर्म से शुरू करके 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिख दिए, फिर सेकंड से शुरू करके 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिख दिए। यही प्रोसेस चल रहा है और इस सीरीज का सम हमें निकालना है, आखिरी में डायरेक्ट निकालना है। जी हाँ, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? हाँ सही कि सर पर्दे के पीछे की कहानी, बिल्कुल सही, पर्दे के पीछे की कहानी। क्या है आखिर पर्दे के पीछे की कहानी? जरा उसका ज्ञान तो ले लें। इस सीरीज का सम पहले हम पूरा डिटेल्ड प्रोसेस समझते हैं, ताकि वो जो फाइनल हमारा कंक्लूजन होगा वो हमारे दिमाग में ऐसा स्टैंप हो जाए कि कभी भूल ही नहीं पाए और डायरेक्ट आंसर लिखें। देखिए बच्चे, यहां पर आपको दिख रहा है एपी के पहले टर्म से शुरू हुआ है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिखे हुए हैं। एपी के सेकंड टर्म से शुरू हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिखे हुए हैं। इस सीरीज के सम को निकालने के लिए n टर्म्स का सम वो हमसे बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका nth टर्म लिखते हैं। जी हाँ, इसका जनरल टर्म nth टर्म लिखते हैं। क्या होगा? फर्स्ट से शुरू हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से शुरू हुआ है 3 टर्म, सेकंड में सेकंड से शुरू हुआ है 3 टर्म, यही चल रहा है। तो nth में nth टर्म से शुरू होगा और वो होती है एपी की a प्लस n माइनस 1d। आप सभी ज्ञानी लोगों को पता है। जी हाँ, और अगला मेरे बच्चे 2 टर्म और लिखने, 2 नंबर और लिखने, तो अगला हो जाएगा a प्लस nd। कैसे मिला? कि इसमें d ऐड कर दिया, इसमें एक और d यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो एक और अगला टर्म हमारे हाथ में होगा a प्लस n प्लस 1d। यही ना होगा? यही होगा। अब क्या करें? कुछ नहीं करना बच्चे, मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसको गौर से समझिएगा। हम यहां पे नीचे यानी डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1d, ये पहला नंबर। दूसरा a प्लस n टाइम्स ऑफ d, और तीसरा बच्चे a प्लस n प्लस 1d होगा। हाँ, अब क्या करेंगे? आखिरी और पहले नंबर का डिफरेंस ऊपर चिपका देते हैं। कैसे? देखिए, a प्लस n प्लस 1d में से हम a प्लस n माइनस 1d ये लिख देते हैं। अब आप सोचो, सेम एपी के 2 टर्म का डिफरेंस आप ऊपर लिखोगे और हाँ, एपी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि nth टर्म होता है an प्लस b की फॉर्म में। हर एपी में nth टर्म an प्लस b की फॉर्म में होता है, जहां ये जो a होता है ये एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। जी हाँ, तो मेरे बच्चे यहां जैसे आप 2 टर्म का डिफरेंस लिखोगे तो n वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट तो सेम होगा। हाँ, सेम एपी के 2 टर्म है और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो n का कोफिशिएंट दोनों में सेम। डिफरेंस निकालेंगे, n का कोफिशिएंट तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। यहां भी दिख रहा है a कैंसिल हो गया, 1 हुआ, n वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, d माइनस ऑफ माइनस d 2d। लेकिन बच्चे यहां तो 1 था और आप यहां 2d लिख दिए हैं। भाई, यदि आपको पता है कि हाँ क्रेडिट करते हैं तो डेबिट करना बहुत जरूरी है और डेबिट किया है तो क्रेडिट करना बहुत जरूरी है, बैलेंस कर दीजिए। जी हाँ, 2d से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके बैलेंस कर दिया। इज इट? यस। अब देखिएगा, हम इन दोनों टर्म को सेपरेट किए देते हैं, अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग जैसे ही किया बच्चे तो 1/2d हो गया। वाह, हाँ जी। अगला देखो ना यार, जैसे आप करोगे तो ये 1 प्लस n प्लस 1d, 1 प्लस n प्लस 1d से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1d से कैंसिल होगी दोनों टर्म। ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हुए। जैसे ही ये कैंसिल हुए बच्चा, यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है? a प्लस n माइनस 1d। एक टर्म तो ये बचा, दूसरा क्या बचा? a प्लस n टाइम्स ऑफ d। यस, माइनस में। फिर इस वाले टर्म की बात करें तो ये नंबर कैंसिल हो गया, ये दोनों बचे। तो बच्चे आपके पास यहां आया 1/a प्लस n टाइम्स ऑफ d और यहां पर आया a प्लस n प्लस 1d आया। हाँ जी, आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सीरीज का सम निकालने का तरीका सीखिएगा, बहुत शानदार है। कि बच्चे अब हम यहां क्या करेंगे? n की वैल्यूज देना शुरू करेंगे। लीजिए, हम सबसे पहले यहां n को 1 रख देते हैं।
जब n को 1 रखेंगे तो बच्चे तो ये फर्स्ट टर्म बनेगा, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा 1/2d। देखिएगा n को 1 रखा तो ये बना 1/a, 1 - 1 0 हो गया a, और यहाँ आपके पास a प्लस d आ गया। इसी तरह से बचा माइनस, और यहाँ n को 1 रखा तो a प्लस आपके पास d आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास a प्लस 2d आ रहा है। जी हाँ, ये फर्स्ट टर्म। अब भैया आप n की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दो। जैसे n का वैल्यू 2 रखते हैं 1/2d आता है बच्चा। यहाँ आता है देखिए आपके पास a प्लस d, तो पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा a प्लस 2d, और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म का पहला नंबर होगा, देखिए n की वैल्यू हमने 2 रखी तो यहाँ से आपको मिला a प्लस 2d, और यहाँ आपके पास मिला a प्लस 3d। ओहो, यही होगा। जी हाँ, एक बार n की वैल्यू 3 भी रख दो ताकि सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल दिखेगा सब कुछ। जी हाँ, और दिखने का आनंद तो अलग ही है। 1/2d मेरे बच्चे, यहाँ पे a प्लस, आपको देखो क्या रखेंगे हम, n की वैल्यू 3 तो यहाँ मिलेगा a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही ना होगा। जी हाँ, और सेकेंड टर्म होगा मेरे बच्चे a प्लस 3d, और साथ में होगा a प्लस 4d। Isn't it? Yes. और ऐसे ही चलते रहे आप, और देखिए यहां आके n की वैल्यू n भी रख देते हैं तो जो nth टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा। nth टर्म आपको पता है कि n की वैल्यू n रखने से यही मिल जाएगा, तो 1/2d यहां भी बाहर होगा, और यहां 1/a प्लस n माइनस 1d, यही होगा। जी हाँ, और साथ में a प्लस nd, जी हाँ a प्लस n टाइम्स ऑफ d, यही होगा। माइनस में 1/ आपके पास a प्लस, आप देखिए यहाँ n टाइम्स ऑफ d, हाँ, और अगला है भैया क्या, a प्लस n प्लस 1d, यही होगा बच्चे, बिल्कुल यही होगा। और आप समझ गए हैं कि आप तो बहुत अच्छे से समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं क्या होने वाला है। देखिए अब यदि हमें n टर्म्स का सम चाहिए, Sn चाहिए, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड n तक सारे टर्म्स को ऐड करना है। सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं। जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा हो क्या रहा है। यदि बच्चे मैं इन सारे टर्म को ऐड कर रहा हूं तो देखिए यहां से ये सेम है और अपोजिट साइड के हैं, कैंसिल हो गया। ये सेम है, अपोजिट साइड के हैं, कैंसिल हो गया। होगा नहीं होगा? इसका मतलब हर टर्म का पहला नंबर पिछले वाले टर्म के सेकंड नंबर से कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। यस, तो इसका मतलब ये भी तो आपने पहले वाले के सेकंड नंबर से कैंसिल हो गया होगा। हाँ, मतलब ये कैंसिल हो गया, और ये इसको कैंसिल करने के लिए आगे वाली टर्म चाहिए, नहीं होगा। इसको कैंसिल करने के लिए पीछे वाली टर्म चाहिए, नहीं है। ओहो, मतलब ये दोनों बच गए। हाँ, और इन दोनों से अब देखो आप जरा हमारा n टर्म्स का सम Sn क्या आ रहा है भैया। दोनों में बाहर 1/2d आ रहा है। जी हाँ, अंदर ये वाला ये आ रहा है 1/a और a प्लस d माइनस यहाँ 1/a प्लस nd और साथ में a प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ d, यही ना होगा। जी हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। और आप सोचोगे यार तो बहुत गंदा है सर, इतना गंदा कौन याद करेगा। अच्छा, तो चलो आपको एक और शानदार तरीका सिखाते हैं इसमें आंसर लिखने का सीधा। देखिएगा मेरे बच्चे, जब आपको n टर्म्स का सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका nth टर्म लिख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले इसका nth टर्म लिख लो। क्या आ रहा है इसका nth टर्म, वो तो हमने लिखा है अभी अभी। बताइए क्या आएगा भैया, 1/a प्लस n माइनस 1d, ये पहला नंबर होगा। इसी तरह से a प्लस n टाइम्स ऑफ d दूसरा नंबर होगा। a प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ d ये तीसरा नंबर होगा। जी हाँ, होगा। और अब आपको आंसर लिखने का तरीका सिखाते हैं, देखिएगा बड़ा मजेदार। कैसे, देखो आप कुछ नहीं करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले कोई से भी एक टर्म को पकड़ लो, आखिरी नंबर पहले नंबर का डिफरेंस a प्लस 2d का, और a का डिफरेंस कितना 2d, आप 2d से डिवाइड मारेंगे। आप 2d से डिवाइड मारेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहां से निकालो, आप यहां भी आखिरी में से पहला माइनस करोगे यही आएगा, आप यहां भी आखिरी में से पहला माइनस करोगे यही आएगा। इससे डिवाइड मारो। और फिर मजेदार तरीका देखिए,
पहले टर्म का आखिरी नंबर उड़ा दो, आखिरी टर्म का पहला नंबर उड़ा दो और इन दोनों के बीच में माइनस लगा के आंसर लिख दो। समझिएगा, आखिरी में से पहला नंबर माइनस करना है, जो भी आता है उससे डिवाइड मारना है। इज इट? यस। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, पहला टर्म जो है उसका आखिरी नंबर और जो आखिरी टर्म है उसका पहला नंबर उड़ा दो और बीच में माइनस लगा दो। लीजिए, आंसर आ गया। हर जगह वैलिड है। और देखिए यहां पर ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया ना बच्चे, ये ऐसे एपी के लिए समझा, ऐसी सीरीज के लिए समझा है जहां एपी के 3 टर्म लिखे हुए। जरूरी नहीं 3 हो, 2 हो तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा, 15 हो तो भी चलेगा, 21 टर्म्स हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं है। समझे? बस करना क्या है कि भैया आखिरी में से पहले नंबर का डिफरेंस नीचे डिवाइड मार देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले टर्म का आखिरी नंबर और आखिरी टर्म का पहला नंबर उड़ा देंगे, बीच में माइनस लगा के सीधा आंसर लिख देंगे। इज इट ओके? यस। चलिए जी, तो क्या कंक्लूड किया हमने? हमने यही तो कंक्लूड किया, अभी तो निकाल दिया हमने, ये सब निकाला। और हमने तो ये भी सीख लिया कि भाई साहब कुछ नहीं करना है, कि भैया इसमें से माइनस करना है, डिवाइड मारना है। इसके बाद कुछ नहीं, पहले का आखिरी नंबर और आखिरी का पहला नंबर उड़ा के बीच में माइनस लिख देना है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने नंबर्स नीचे हो सबके लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल कहूं कि आप मुझे n टर्म्स का सम बताओ इस सीरीज का, 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4। मेरे बच्चे ऐसे ही चलते रहो और 1/n into n+1, यही तो है ये सीरीज। देखो यही बन रही है, इसका सम लिखना है, कुछ नहीं करना। एपी तो है 1 2 3 4 5, जैसा अभी हमने सीखा वैसे तो लिखा हुआ है। तो आंसर लिखने का तरीका बताओ, कुछ नहीं, आखिरी में से पहला नंबर माइनस करो। यहां तो 2 ही है, एक आखिरी एक पहला है, दोनों का डिफरेंस 1 से डिवाइड मारो। प्रैक्टिस में ले आओ, आप तो 1 से भी मारना है तो डिवाइड मारना है जी। जी हाँ, ये किया। इसके बाद कुछ नहीं करना। इसके बाद बच्चे आपको इतना सा काम करना है, क्या कि पहले टर्म का आखिरी नंबर और आखिरी टर्म का पहला नंबर हटा देना है। यहां से अब ये बचा 1/1, ये बचा 1/n+1, दोनों के बीच में माइनस लगाओ, आंसर लिखो। ये आंसर है। इतना ही नहीं, कोई हमसे यदि पूछे कि भैया इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ओहो, हम तो लिख देंगे भैया ये होगा क्या कि 1/∞ जैसा। तो 1/∞ यानी जब नीचे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है लल्ला? 0 का अप्रोच करता है। यस, तो बच्चे ये 0 का अप्रोच करेगा तो हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का सम किसको अप्रोच करेगा? 1 को। आंसर 1 भी आ जाएगा। जी हाँ, ये सब निकाल सकते हैं। तो चलिए हाँ, मूव करते हैं कहां पर सर? क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। 4 7 4 9 9 14 14 19। ओहो, एपी चल रहा है। कौन सा एपी चल रहा है भैया? आप जानते हैं कि सर एपी चल रहा है 4 9 और इसी तरह से 14 19 24 चल रहा है। एपी है ना? हाँ एपी है। तो बस अब इसका सम सीधा लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले nth टर्म लिखेंगे। nth टर्म कैसे लिखेंगे? हाँ, एपी का nth टर्म लिखने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका a+n-1 d नहीं होता। क्या होता है भैया? सबसे बढ़िया तरीका होता है एपी का कॉमन डिफरेंस पकड़ो। कॉमन डिफरेंस कितना मेरे बच्चे? 5। तो आप आंख बंद करके nth टर्म में 5n लिख दो, ठीक है। इसके बाद n = 1 से आपको पहला टर्म मिलना चाहिए। पहला टर्म कितना है? 4। तो n = 1 पे 5 बन रहा है। 5 को 4 बनाने का तरीका सही पकड़े है कि सर -1 कर दो, बस बस बस, सही ये है। आप चाहो तो a+n-1 d से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट निकालो, ये तरीका है। डायरेक्ट निकालने का तरीका हाँ समझ लो। एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको n से मल्टीप्लाई करके लिख दो और n = 1 के लिए फर्स्ट टर्म की व्यवस्था कर दो, बस मिल गया। आगे एक और टर्म लिखना है। 2 टर्म है यहाँ पे, तो अगला कैसे मिलेगा? इसमें 5 ऐड करके लिख लो। इसमें 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। और अब तो डायरेक्ट सम लिखना है। क्या कि भैया आखिरी और पहले का डिफरेंस 9 - 4 5 से हमारा डिवाइड। क्या हमारा जी? 5 से डिवाइड। अब मेरे बच्चे 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? देखो ये आ गया। अब
समझ गए हैं? पहले टर्म का आखिरी नंबर, आखिरी टर्म का पहला नंबर हटा देना है। आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 और 1/5n + 4, बीच में क्या लगाना है? माइनस। जी हाँ, अब चाहो तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5n + 4 - 5n, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा n अपॉन, यहां पे बताओ 4 टाइम्स ऑफ 5n + 4, क्योंकि 5n + 4 - 4 में 5n बचेगा, 5 कैंसिल हो गया और आपके पास ये आंसर आ गया। इज इट ओके? और इनफाइनाइट टर्म्स का पूछेंगे तो भैया 1/∞ 0, ये बन गया 1/20, इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा। क्लियर? चलिए जी, अगला जो आ रहा है वो ये आ रहा है जी, ये है अगला क्वेश्चन। हाँ, अप टू n टर्म्स इसका सम निकालना है। अरे यार, ये तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। nth टर्म लिखना है बस, तो लिख दो ना यार nth टर्म, तो आप सब ज्ञानी लोग हैं, आसानी से लिख देंगे। 15913 वाला एपी चल रहा है। अभी अभी क्या सिखाया आपको कि भैया एपी के nth टर्म के लिए पहले एपी का कॉमन डिफरेंस पकड़ो। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 दिख रहा है। जी हाँ, तो इसका मतलब 4n तो पक्का है। जी हाँ, अब n = 1 के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 3 चाहिए। n = 1 के लिए 3, तो n = 1 में बनेगा 4। 4 को सॉरी n = 1 के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो n = 1 के लिए 1 चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि n = 1 के लिए 4 बन रहा है। 4 को 1 बनाने का तरीका 3, ये लीजिए, ये आ गया 4n - 3। बाकी वाले कुल मिला के हमें 4 नंबर लिखने हैं। बढ़ते जाओ, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आ जाएगा ना। हाँ, तो क्या आएगा? इसमें 4 ऐड किया, 4n + 1, इसमें 4 ऐड किया, 4n + 5, इसमें 4 ऐड किया, 4n + 9, यही आएगा? बिल्कुल आएगा, सीधा आंसर। कैसे? कि भैया आप आखिरी में से पहला माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस 1/12, 1/12 वाले आंसर हमें जो है, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, तो 1/12, तो 1/12 वाले दो आंसर दिख रहे हैं, दो सॉल्यूशंस 1/12 वाले हमें नजर आ रहे हैं। इसका तो ये और ये तो गायब हो गए, इनका तो लेना देना ही नहीं है, आएगा ही नहीं। 1/12। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखिए हमें पता है कि पहले नंबर का, पहले टर्म का आखिरी नंबर और आखिरी टर्म का पहला नंबर हटा देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। भैया 159 ये हटाया तो 4n + 1, 4n + 5, 4n + 9, ओहो, ये आंसर आ गया सीधा। देखो आप, कितना बढ़िया है, शानदार तरीका है। अगला क्या है जी? ये है अगला क्वेश्चन। ओहो, गुगली बोले, बाउंसर बोले, भाई साहब कुछ भी बोल दो, उसने तो पता नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर उलझा दिया यहाँ पर, डरा रहा है हमको। डरना मना है, डरना बिल्कुल नहीं है भाई साहब, किसी भी क्वेश्चन से मैथ्स में डरना ही नहीं है। और ये तो वो है जिसका आंसर सीधा लिखना आता है हमें। कैसे? देखो तो सही बच्चे, हमें बॉक्स की एक प्रॉपर्टी पता है, बॉक्स के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है, तो वही आप सबको एक चीज पता है कि यदि बॉक्स में x के साथ अंदर इंटीजर लिख दिया जाए तो आप उस इंटीजर को मेरे बच्चे बाहर लिख सकते हैं। जी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यदि x के साथ अंदर इंटीग्रल वैल्यू है तो उसे आप बाहर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको देखने का नजरिया बदलते हैं। ये तो है बॉक्स ऑफ 2x, ऐसे कैसे? इसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ 2x और +3, ये वाला टर्म। इसे देखते हैं बॉक्स ऑफ 2x + 6, ये वाला टर्म। जी हाँ, और जरा गौर से देखो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा बॉक्स ऑफ 2x + 3, पहला टर्म, और यहाँ पे बॉक्स ऑफ 2x + 6 अगला नंबर, और इसके बाद 2x का बॉक्स और साथ में +9। अरे यार जरा गौर से देखो, कि एपी ही तो चल रहा है। बॉक्स ऑफ 2x में आपने पहले 0 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर आपने 9 ऐड किया, यही तो चल रहा है कि एपी। हाँ, एपी के पहले टर्म से शुरू हुए 3 नंबर लिखे, दूसरे से शुरू हुए 3 नंबर लिखे, यही तो चल रहा है। और एपी है तो फिर तो हम इसका सम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या मेरे बच्चे, हमें 10 टर्म्स का सम लिखना है, S10। पहला टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है कि 1 अपॉन बॉक्स ऑफ 2x, साथ ही साथ यहां पे दिख रहा है बॉक्स ऑफ 2x + 3, और फिर यहां पे बॉक्स ऑफ आपके पास 2x और +6। सेकेंड टर्म जो दिख रहा है हम नहीं लिखते हैं, समझ गए? सेकेंड ये है ना, ये है बिल्कुल, तो हम तो सीधा अब यहाँ पे क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? 10th टर्म लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है सम निकालने में पहला और आखिरी टर्म ही तो काम आता है, बाकी तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो भैया लिख देते हैं लास्ट वाला। पहला वाला शुरू कैसे? देखो 3 ऐड कर दे आप,
पहले वाले में आपने बॉक्स ऑफ 2x के साथ 0 into 3 किया ऐड, फिर 1 into 3 ऐड किया, फिर 2 into 3 ऐड किया। सेकंड वाले में आपने 1 into 3 से शुरू किया, 1 into 3, 2 into 3 और 3 into 3। तो 10th वाले में कैसे करोगे? हाँ, बॉक्स ऑफ 2x और प्लस में 9 into 3, फिर बॉक्स ऑफ 2x प्लस में 10 into 3, फिर बॉक्स ऑफ 2x और प्लस में मेरे बच्चे 11 into 3। यही ना होगा? बिल्कुल यही होगा। ये होगा ना? आप चाहो तो एपी का टर्म लिख लो, 036 वाली एपी का जो है nth टर्म क्या है वो आप लिखोगे तो अपने आप ही आपको 27 नजर आएगा। ये आ गया जी। अब क्या करते हैं भैया, सही पकड़े हैं किस्सा। आप एक काम करो, क्या जी, कि आप जो है पहले तो आखिरी और पहले का डिफरेंस देखो। जी हाँ, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो 6 बच रहा है, तो 1/6 लिख दो। ओहो, लिख दिया जी आपके कहने पर। फिर आपने कहा कि सर शॉर्टकट कहता है कि आप पहले टर्म का आखिरी नंबर हटा दो और आखिरी टर्म का पहला नंबर हटा दो, दोनों के बीच में माइनस लगा दो। ओके, तो लिख देते हैं जी, माइनस दोनों के बीच में लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/बॉक्स ऑफ 2x इंटू बॉक्स ऑफ 2x प्लस 3, यही आएगा बिल्कुल। माइनस में यहां क्या आ रहा है, यहां आ रहा है बॉक्स ऑफ 2x प्लस 30। जी हां, और अगला है बॉक्स ऑफ 2x प्लस 33। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है वो, उस फॉर्म में सिंप्लीफाई किए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 1/6। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आप देखो यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, बॉक्स ऑफ 2x आएगा, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, बॉक्स ऑफ 2x प्लस 6 आएगा, बिल्कुल नहीं, 30 आएगा। जी हाँ 30 आएगा बिल्कुल, 6 वाला तो है ही नहीं, हमें पता है वो तो हमने हटा दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, यहाँ ये वाला टर्म 30 आएगा और इसी तरह से एक आएगा बॉक्स ऑफ 2x प्लस 33। ये चार टर्म, इन चारों का एलसीएम। जी हाँ, अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, ऊपर लिख दें तो इन दोनों के प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, बॉक्स ऑफ 2x का स्क्वायर आ रहा है प्लस 63 बॉक्स ऑफ 2x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया। और इसके साथ हमारे पास 30 इंटू 33 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस में मेरे बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और वो कितना आ रहा है, बॉक्स ऑफ 2x का स्क्वायर आ रहा है और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2x आ रहा है। ओ ये आ रहा है, बिल्कुल सही। जरा देखो, बॉक्स ऑफ 2x का स्क्वायर बॉक्स ऑफ 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास जो बचा है जरा उस पर गौर कर लेते हैं। 1/6 देखिए, 63 माइनस 3 यानी आपके पास 60 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2x बचता है, प्लस में आपके पास 30 इंटू 33 बचता है। डिनोमिनेटर बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा यहाँ पर है, उसको लिखने का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे कैसे लिख देना यहीं पर। अब मुझे दिख रहा है 6 कैंसिल करता हूँ मेरे बच्चे, तो मेरे पास क्या आता है, 6 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ 10 आता है और यहाँ मेरे पास 5 आता है। ओह, जरा इसको इससे कंपेयर तो कर दो। अच्छा, कंपेयर करने पर मेरे पास m की वैल्यू कितनी दिख रही है भैया, m की वैल्यू दिख रही है 10, n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5 इंटू 33 यानी ये हो गया 165। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे n अपॉन m, n अपॉन m मतलब मेरे बच्चे 165/10 की वैल्यू मांगी है। ओहो, पहला ही ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम हैं आंसर। जी हाँ, ये आ गया जी अगला। ओह, फैक्टोरियल, भाई साहब बाउंसर गुगली सब एक साथ, जबरदस्त बॉलर है, कोई बात नहीं, हम भी तगड़े वाले हैं, बैट्समैन। जी हाँ, और हम जो है इसको भी बाउंड्री के वहां 6 के लिए भेजेंगे, लेकिन उसके लिए पहले पोजीशन तो ले लें भाई। हाँ, एक काम करते हैं, फैक्टोरियल के साथ ये यदि खेल रहा है तो हम फैक्टोरियल को हटाने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है, जरा देखिएगा, इस सीरीज के सम की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो यहां मुझे दिख रहा है 0 फैक्टोरियल जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो तो 1 लिख सकते हैं, 1/5 फैक्टोरियल को 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख दिया। जी हाँ, प्लस में 1 फैक्टोरियल को 1 लिखा, 6 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4। जी हाँ, यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। जी हाँ,
और अगला देखिएगा, यहां से चीजें समझ में आएंगी आपके ज्यादा अच्छे से। 7 फैक्टोरियल और ऊपर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 7 और ऊपर है 1 से 2, तो आगे के 1 और 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए। अच्छा, तो यहाँ चलाइए, हाँ 3 4 5 6 7 1। क्या किया मैंने, समझ में आया ना कि भैया ये 2 फैक्टोरियल मेरे बच्चे 1 into 2 है, और ये जो 7 फैक्टोरियल है ये 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 है ना। हाँ, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ओके, ये बचा। फिर मेरे बच्चे कुछ ऐसा ही काम यहां करो आप। यहां ऊपर 1 into 2 into 3 और ये 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट 1 2 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ऊपर तो 1 बचा, नीचे शुरू हुआ 4 से, 4 5 6 7 8। ओहो, ये मसला है भाई साहब। एपी चला रखिए, 5 नंबर्स लिए हुए हैं। एपी भी कौन सा, सिंपल नेचुरल नंबर का एपी। आखिरी में कितना वो है 2016 फैक्टोरियल अपॉन 2021। भैया मेरे यहाँ पे 2021 का फैक्टोरियल क्या कहता है, 1 से लेके 2021 तक के नेचुरल नंबर्स। 2016 फैक्टोरियल क्या कहता है, 1 से लेके 2016 तक के नेचुरल नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसका मतलब 1 से लेके 2016 ऊपर नीचे सब जगह कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ऊपर तो 1, नीचे बचा 2017 2018 2019 2020 और 2021। अरे तो बताओ, सीधा आंसर लिखने वाली प्रोफाइल है यार। हम बिना मतलब डर रहे थे, डर के आगे ही जीते भाई साहब। जी हाँ, अब आगे यदि कोई आपको थोड़ा सा फ्लाइट देना, आगे बढ़ के पे, हाँ क्या कहते हैं 6 लगा दो। जी हाँ, बहुत जरूरी है। कैसे, देखो आगे, आगे देखो आप क्या करते हैं। हाँ, आखिरी में से पहला नंबर माइनस करते हैं। 5 - 1, 5 - 1 मेरे बच्चे 4 से डिवाइड मारा। अब हमें तो पता है कि क्या करना होता है कि सर कुछ नहीं करना होता है, आप पहले टर्म का आखिरी नंबर हटा दो, आखिरी टर्म का पहला नंबर हटा दो और लिख दो आंसर। जी हाँ, दोनों के बीच में माइनस लगा के, तो 1/1 2 3 4 माइनस 1/, यहां कितना मेरे बच्चे 2018 2019 2020 और लास्ट में है 2021। यस, ओके। लेकिन आंसर तो कुछ फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रहा है भाई। कोई बात नहीं, अरेंज किए देते हैं। जब हमने फैक्टोरियल को नॉर्मल में बदल दिया, तो नॉर्मल को फैक्टोरियल में बदल लेंगे। ऐसे कैसे भैया, ये 1/4 तो ऐसे कैसे रखो। ये जो है सीधा सीधा दिख भी रहा है कि 4 फैक्टोरियल की बात कर रहा है, वो तो दिख रहा है 4 फैक्टोरियल। यहां पे ये हमसे क्या चाह रहा है, 2021 का फैक्टोरियल। लेकिन उसमें पता है 1 से लेके 2017 तक के टर्म नहीं है। कोई बात नहीं, 1 से लेके 2017 तक के टर्म ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ गया 1 into 2 से लेके कहां तक 2017, और यहां 1 into 2 से लेके कहां तक 2017 2018 2019 और 2020 और 2021। लीजिए भैया, अब तो सीधा सीधा आंसर ही दिख रहा है, 1/4 फैक्टोरियल। ये आपको पता है 2017 फैक्टोरियल। जी हाँ, फर्स्ट 2017 नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल हो गया, और इसके बाद नीचे आ गया 2021 फैक्टोरियल। कंपेयर करो जी इससे, n की वैल्यू तो दिख रही है 4, n का वैल्यू दिख रहा है 2017, और 4 और 2017 का सम मांगा है हमसे, कितना 2021। जी हाँ, और अब नंबर है होमवर्क। ये आंसर अब आपको निकालना है सीधे, जैसे हमने आज सीखा है। जी हाँ, मस्त प्रोफाइल सीखी आज हमने। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड हैप्पी लर्निंग।